हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं जो श्रम निरीक्षक और एवं श्रम उप निरीक्षक का पेपर 2018 में हुआ था, इसका जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन पूरा क्वेश्चन देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। देखिएगा, जनरल एप्टीट्यूड नाम से आता है, बट ये बेसिकली आपका रीजनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट होता है। देखिएगा, ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, इनको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अभी हम लोग मैथमेटिक्स में रिसेंटली इतने हैं टॉपिक्स जो कंप्लीट किए हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। देखिए, हम लोग जिस पेपर का बात कर रहे हैं 3 घंटे का होता है ना, 150 मार्क्स होगा। इसमें आपको देखिएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। और जनरल एप्टीट्यूड का जो बात करेंगे तो ये हमारा 100 से मतलब टोटल 101 से 120 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन हैं। देखिएगा, ये हमारा एक क्वेश्चन है सीरीज़ का, है ना, नॉन वर्बल सीरीज़। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेक्स्ट फिगर। इसमें नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, तो इसको जैसे अगर हम लोग मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे जूम करके एक बार दिखा देता हूँ ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 है ना, या फिर ऐसा देखते हैं, ये मेरा ए है, सी है ना, 2 है, 4 है। तो इसमें से आप जो भी है एक किसी भी फिगर को लेकर, एक किसी भी शेप को लेकर ध्यान दीजिए। जैसे अगर इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये वाला जो शेप है, छोटा कर लेते हैं, ये वाला जो शेप है, ये देखिएगा, ये क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में ये घूम रहा है। पहले यहाँ है, एक बार राइट आया यहाँ, फिर अगली बार नीचे गया यहाँ। ठीक है, तो अगली बार कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। मतलब हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम होगा उसमें ये नेक्स्ट टाइम यहाँ होना चाहिए। अगला आप किसी को भी देख लीजिए, मान लीजिए क्रॉस को। ठीक है, क्रॉस ये हमारा पहले यहाँ है, फिर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता जा रहा है, तो अगली बार ये मेरा यहाँ होना चाहिए, है ना। अब अगर हम लोग इस तरीके के शेप को देखते हैं तो हमारा ये और ये तो ऐसे ही कट गया, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर के सर्कल को देखिए, यहाँ मेरा एक है, एक सर्कल है ना, एक वृत्त है, यहाँ 2 वृत्त है, यहाँ 3 वृत्त है, तो अगले में 4 वृत्त होना चाहिए। और इन दोनों में से 4 वृत्त किस में है, बी में है ना। यहाँ ऐसा 1 2 3 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टैन, कॉपी, मेगा, एच कोडेड एस, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। इसके लिए हमको सब जो भी अल्फ़ाबेट है उसका रैंक पता होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, टी, टी का रैंक कितना होता है, 20। ठीक है, इसको अब क्या लिखा है, 215, TAN को 215, मतलब ये क्या किया गया है, 20 को 2 + 0 मतलब कितना हो गया, 2। ए का रैंक कितना होता है, 1, है ना, ये डायरेक्ट 1 लिखा हुआ है। एन का रैंक कितना होता है, 14। ये सबको डायरेक्ट में याद करने का आपको ट्रिक बताया हूँ, अगर याद होगा तो, है ना। ये हो गया 5। सिमिलरली जैसे इसको देख लीजिए, कॉपी अलग से लिख लेते हैं, COPY। सी का रैंक होता है 3, ये तो 3 हो गया। ओ का रैंक होता है 15, तो ये मैं इसको लिख लूँगा 1 + 5 = 6, है ना। सिमिलरली ये आपका पी का रैंक कितना होता है, 16, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 + 6 = 7। वाई का रैंक होता है 25, तो ये क्या हो गया, 2 + 5 = 7, है ना। बाकी जिनको रैंक नहीं पता है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ हमको किसका बताना है, टॉक और परमिटेड का। ठीक है, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, जैसे टॉक, है ना, TALK। टी का रैंक होता है 20, है ना, 2 + 0 = 2। ए का रैंक होता है 1, एल का रैंक होता है 12, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। और उसके बाद के का रैंक होता है 11, तो इसको मैं लिखूँगा 1 + 1 = 2। मतलब यहाँ तक से मेरा क्या हो गया, यहाँ तक से मेरा हो गया 2 1 3 2। यहाँ लिखते चलते हैं 2 1 3 2, है ना। यहाँ देखिए, अगर मेरा बी और सी में अभी भी कन्फ्यूज़न है, बट अगर नन ऑफ दिस लिखा होता है ना, तब हमको पूरा को चेक करके देखना पड़ता है। हो सकता है लास्ट में कहीं पर गड़बड़ी कर दिया हो। ठीक है, इसके वजह से अगला क्या वर्ड है आपका, परमिटेड। इसको देख लेते हैं, क्या है, परमिटेड, है ना, PERMITED। ठीक है, पी का रैंक कितना होता है आपका, 16, तो 1 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 7। ई का रैंक कितना होता है, 5। आर का रैंक कितना होता है, 18। ये सब हम लोग ट्रिक से याद किए हैं, RU 18, तो आर का कितना होता है, 18, है ना। ये 1 + 8 = 9, है ना। मैं 13, है ना, M 13, तो ये 1 + 3 = 4। आई कितना होता है, 9, है ना। आई को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसा 9 जैसा दिखता है। ठीक है, टी, टी का कितना होता है, 20, ये हम लोग क्या लिख देंगे, 2 + 0 = 22, है ना। मतलब ई कितना होता है, 5, और डी कितना होता है, 4। तो ये सबको आप इसी में हम लोग आगे लिख देते हैं, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या है,
759492254 है ना। ये मेरा कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ये है मेरा ऑप्शन बी में। ठीक है, ये मेरा आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, अभी तक तो क्वेश्चन सिंपल ही था। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट रीजन्स वेयर व्हीट, ग्राम, मेज एंड राइस कल्टीवेशन रिस्पेक्टिवली। इन विच एरिया राइस एंड मेज, है ना, राइस और मेज पूछा है। हिंदी में पढ़ लीजिए क्या बोला है कि इसमें आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार और चावल की खेती का क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। तो किस क्षेत्र में चावल और ज्वार की खेती होती है, जैसे जैसे दिया है ना। देखिए राइस और किसका, मेज, है ना, जैसे चावल और ज्वार। तो इसको अगर हम लोग देखिए पूरा को नहीं देखना चाह रहे हैं तो सिंपल ऐसा देखिएगा कि क्या है आपका गेहूँ, चना, ज्वार और चावल, मतलब आखिरी का दो का बात कर रहा है ना। आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, तो वृत्त और त्रिभुज वाले का बात करना है हमको केवल, और किसी की नहीं होता है बोला है। तो वृत्त, वृत्त मतलब ये सर्कल, और ये त्रिभुज, तो दोनों को मिलता हुआ यहाँ पर मेरे को एक ही पॉइंट दिख रहा है, ये जो 2 है ना, 2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ये आपका जो वृत्त और त्रिभुज, वृत्त जो है आपका, ये आपका ज्वार है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेज बोलेंगे, ये वाला है ना, ये MAIZE। और ये जो त्रिभुज है जो लास्ट में है, ये हमारा क्या है, राइस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 2। देखिए, सी द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित आरेख का अवलोकन कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सर्कल बॉयज़ को बता रहा है, लड़के, है ना, ये स्टूडेंट्स को बता रहा है, छात्र, और ये क्या है, प्लेयर, खिलाड़ी। तो इसको देख के बताना है कि क्या सही है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना, सही है। कुछ लड़के, छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं, है ना, कुछ लड़के, छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं। तो अगर यहाँ पे का हम लोग इस पोर्शन को देखते हैं, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये लड़के भी है, छात्र भी है, खिलाड़ी भी है। पहला वाला सही हो गया, बाकी को चेक करने का नीड नहीं है। अगर चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। सभी खिलाड़ी लड़के नहीं हैं परंतु छात्र हैं। सभी खिलाड़ी लड़के नहीं हैं, कैसे, यहाँ तो लड़के हो गए। ठीक है, सभी छात्र खिलाड़ी नहीं हैं, सभी छात्र खिलाड़ी नहीं है, नहीं, यहाँ तो हो गए हैं, है ना। सभी लड़के खिलाड़ी नहीं हैं, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं हैं बोला है, और लड़के तो यहाँ खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अब फिगर इन द प्लेन इंक्लूड्स, समतल में कौन कौन से चित्र सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से चित्र सम्मिलित हैं देख के दिख रहा है यहाँ पर आपका, एक सर्कल है, वृत्त है, एक त्रिभुज है और एक आयत है ना। देखिए ऑप्शन में जितना दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये हमारा शंकु जो कहते हैं, कोण, कुछ ऐसा दिखता है ना। ये हमारा वृत्त, सर्कल जिसको बोलते हैं, है ना। ये हमारा घन, क्यूब जिसको बोलते हैं। ये हमारा स्क्वायर, वर्ग, और ये हमारा त्रिभुज। तो हमारे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो सर्कल दिया हुआ है ना, ये आपका सर्कल है। उसके बाद एक आपका ये त्रिभुज है और एक आपका ये वर्ग है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें आपका वर्ग, त्रिभुज और वृत्त तीनों है, ये है बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, इफ़ यू हैव आर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म देन यू मे हैव लाख्स ऑफ ब्लाइंड फॉलोअर्स। यदि आप में सम्मोहन कला है तो आपके लाखों अंधभक्त बन सकते हैं। उपर्युक्त कथन का सर्वाधिक कारण है ना, ये हमारा रीज़न, कंक्लूजन रीज़न है ना, मतलब स्टेटमेंट एंड रीज़न का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। देखिए, हमारा जो सम्मोहन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी के भी माइंड का जो उसका कॉन्शियसनेस है ना, मतलब जो सोचने समझने का शक्ति है, उसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, सम्मोहन में सुनने वाले का स्वविवेक शून्य कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, बल का प्रयोग नहीं होता है ना। इसमें हम लोग पैसे की आड़ में जादू करना, ये भी नहीं, दैवी शक्ति का प्रयोग करना, ये भी नहीं। इसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सम्मोहन में सुनने वाले का स्वविवेक शून्य कर देना। ठीक है, देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये हमारा 107 से लेकर 111 सभी के लिए टेबल दिया हुआ है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चल रहा हूँ। देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। वर्ष 2004 में समस्त कंपनियों में महिलाओं कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी, है ना। औसत मतलब जितना एवरेज, है ना। एवरेज क्या होता है जानते हैं ना, एवरेज मतलब औसत क्या होता है, जितना हमको दिया है सबका टोटल निकालेंगे और उसको उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे कितने नंबर है। मेरे को 2004 में बोला है सभी महिलाओं का, है ना। तो 2004 मेरा कहाँ है देखिएगा, ये मेरा 2004 है। अब इसमें महिला कौन कौन से हैं, है ना। एक ये 400 हो गया, एक ये आपका 450 हो गया, फिर 400 सी कंपनी में और 450 डी कंपनी में। तो इसी का एवरेज देखने के लिए क्या होगा, हम लोग इन सबको सम करेंगे, है ना। जैसे पहला है 400, दूसरा है 450, फिर 400,
फिर 450 है ना। और इसको हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे, ये 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर है तो 4 से। अब देखिए 400 प्लस 450 कितना हो गया 850, फिर 400 450 850, 850 को आप 2 बार जोड़ोगे कितना होगा 8 दूनी 16 और 50 और 50 मिलके 17 है ना। ये कितना हो जाएगा 1700/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 425। लेकिन 425 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका विलोपित था, है ना। इसका सही आंसर कितना होना चाहिए 425। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 से लेकर 111 तक यही आपका टेबल रहेगा, क्वेश्चन बस आपका चेंज होगा। सभी वर्षों के लिए कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों, किस कंपनी में, सी कंपनी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, है ना, पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है इसका, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, है ना, मतलब लगभग, वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन कंपनी सी, मतलब सी में काम करने वाले मेल कितने परसेंट हैं जो 2007 में पूरे काम कर रहे हैं इनका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसका टोटल निकालना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ऐसा, है ना, सबसे पहले ये जो है पुरुष हैं इनको सबको हम लोग जोड़ेंगे, 350 550 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 800 900, है ना। इसको सबको ऐसे करके हम लोग जोड़ेंगे, ये हमारा 2300 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पूरा ऐड करेंगे, ये हमारा 2300 आ जाएगा। ये क्या है, जो सी कंपनी में पूरा मेल काम कर रहे हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, और 2007 में जो इतने काम कर रहे हैं इनको सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4150, ठीक है। तो मेरे को सी में, है ना, मेल इन सी, जितने सी में काम कर रहे हैं और कुल जितना काम कर रहे हैं 2007 में, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ा तो ये मेरा कितना आया 2300। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4150, ये 100, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 55.42, ठीक है, %। अब देखिए एग्जैक्ट तो इतना आ रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, मतलब लगभग, तो ये तो लगभग 55 के आसपास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर के साथ अपना जो भी डाउट है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कंपनी बी में यदि वर्ष 2005 में निःशक्त पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के प्रतिशत क्रमतः 20% तथा 30% है, तब कंपनी बी में निःशक्त जनों की संख्या क्या है। कंपनी बी में पुरुष और महिला कितने हैं, देखो ये हैं पुरुष, ये हैं महिला, है ना। इसी को हम लोग दिखा देते हैं ऐसा, ये पुरुष ये महिला। तो पुरुष में कितने हैं निःशक्त जन, ये बोला है ना कि इन अ कंपनी बी इन द ईयर 2005 में कंपनी बी में हैंडीकैप्ड क्या है, मेल में 20% है और फीमेल में 30% है। तो कंपनी बी में टोटल कितने हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। तो बी इन 2005, तो इसमें आप देखो हैंडीकैप्ड मेल, है ना, मतलब निःशक्त जन जो पुरुष हैं ये कितने हैं, ये हैं मेरे 20% ऑफ किसके 400 के, ठीक है। ये पुरुष के 20% है ना, तो 20% ऑफ 400 कितना होगा 20/100, निकाल के दिखा दे रहा हूँ 80 ही होगा वैसे तो, 0 0 कटेगा 0 0 कटेगा 20 चौक 80, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोला है आपका, ग्रीन कलर से कर लेते हैं, फीमेल के 30%, है ना, हैंडीकैप्ड फीमेल, हैंडीकैप्ड मतलब जो निःशक्त जन फीमेल हैं ये कितने हैं, तो ये क्या बोला है 30%, है ना, 30% ऑफ कितने हैं 100, तो 100 का 30% तो 30 ही होगा, है ना, 100 में ही, क्योंकि देखते हैं हम लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 30/100, 100 कटेगा 30 आएगा। अब टोटल कितने हैं हैंडीकैप्ड, कुल जोड़ेंगे। अभी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे अपना वीडियो दिखने वाला नहीं किया हूँ, तो ये स्पेस भी यूज़ हो जा रहा है ना। टोटल क्या है मेल प्लस फीमेल, है ना, हैंडीकैप्ड वाले, हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, ये है मेरा 80, ये है मेरा 30, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 110। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा पूछेंगे, हाँ। आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है, किस कंपनी में 5 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या सर्वाधिक रही, महिला की, है ना, सर्वाधिक रही।
तो ये पूरा हम लोग कंपनी में महिला का पूरा इसको ऐड करेंगे, है ना। बी में कितने हैं हर साल इसको ऐड करेंगे, सी में कितने हैं इसको ऐड करेंगे, डी में कितने हैं इसको ऐड करेंगे, और देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है। तो इसको जैसे ऐड करते जाएंगे हम लोग, 400 में 150, 550, फिर दो कितना हो गया ऐसा, 600, 200, 800, है ना, और 800 और 700, 1500। तो इसको हम लोग सबको ऐसा ऐड करते चलते हैं। ये फीमेल को, सिर्फ महिला को ये 1500 हो गया। कंपनी बी का ऐड करेंगे तो ये हमारा 1450 हो जाएगा। कंपनी सी में करेंगे 2050 हो जाएगा, और कंपनी डी में कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग को क्या पूछा है, सर्वाधिक, तो सबसे अधिक इसमें कौन सा है, सबसे अधिक है मेरा डी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी डी में सबसे ज़्यादा रहे थे। ठीक है। देखिए, सभी वर्षों के लिए तथा सभी कंपनियों की कुल महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी रही। तो अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले, है ना, सबको जोड़े कि किस में सबसे ज़्यादा है। अब पूछा है कि कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग वही सबको जोड़कर लिख देंगे, है ना। ये जो हम लोग ऐड किए थे, ये क्या था कि कंपनी ए में इतनी महिलाएं हैं, कंपनी बी में इतनी महिलाएं, कंपनी सी में इतनी महिलाएं, कंपनी डी में इतनी महिलाएं, कुल कितनी महिलाएं पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर टोटल किसको 1500, 1450, फिर 2050, और उसके बाद 2500, है ना, 0 0 यहाँ पर 1, 5 5 10 5 15 हाथ में है 1, उसके बाद 3 और 4 7, 7500। इसका आंसर हो जाएगा 7500। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, नॉट अ सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर शाब्दिक अवरोध नहीं है, मतलब जो आप बोलना चाह रहे हैं उसका मीनिंग चेंज ना हो रहा हो, है ना। एक रहता है आपका पैटर्न, एक होता है मीनिंग। तो जब हम लोग सीमेंटिक का बात करेंगे, ये मीनिंग से रिलेटेड रहता है। तो इसमें से कौन सा सीमेंटिक बैरियर नहीं है, तो बोधात्मक, सांस्कृतिक, लिंग, ये तीनों नहीं है ना। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये सब जो है ना, यहाँ पर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, आप कोई शब्द ऐसा बोल रहे हो इसका अलग मीनिंग निकल रहा है, ट्रांसलेशन सही नहीं कर पा रहे हो, है ना, या फिर कुछ बैड एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो ये सब जो है, ये सब सीमेंटिक बैरियर्स कहलाते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों के तीनों इसमें से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, है ना, क्योंकि नहीं है पूछा है। अगर है पूछता तो हम लोग देखते हैं, ये तीनों के तीनों इसके बैरियर नहीं है। ठीक है। चलिए, फाइंड द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर क्या होगा, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। देखिए 3, 8, 15, 24, देखिएगा सिंपल सा है ये। हम लोग जैसे इसी को करते हैं, है ना, 3 + 8 + 15, है ना, 3 और 8 क्या हो गया, 11, 11 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 26। अब इसमें जब हम लोग 2 घटाएंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 24। ठीक है। मतलब क्या किया, अगर मैं इसको बोलता हूँ, ये मेरा C1 है कॉलम 1, ये मेरा क्या है कॉलम 2, ये मेरा क्या है कॉलम 3, ये मेरा क्या है कॉलम 4। तो हम लोग क्या किए, कॉलम 1 वाले को कॉलम 2 वाले में और कॉलम 3 वाले में घटाए, इतना आया, और उसके बाद हम लोग 2 के मल्टीपल को एक एक करके घटाते जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोग क्या किए, 4 + 10 + 18 कितना हो गया, 14, है ना। ये आपको 4 को इसमें कर देंगे 22 हो जाएगा, और 22 में आप 10 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। 32 में हम लोग जब 4 को माइनस करेंगे, ये मेरा 28 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 4, तो अगले में 6 करने से तैयार है क्या, देखते हैं, 5 + 12 + 21। ठीक है। इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 12 हो गया 17, 17 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 और 38, 38, 38 में हम लोग 6 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 32। अब यही चीज़ हमारा इधर भी हो जाएगा, 2 4 6, तो अगले में 8 को माइनस करेंगे हम लोग, 7 + 14 + 24, 21, और ये कितना हो गया आपका, 45, है ना, 21 और हाँ ठीक है 45। तो इसमें हम लोग कितना माइनस कर दें, 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 3 37, 37 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होना चाहिए 37। इसमें और भी दूसरा लॉजिक से कुछ कुछ आंसर आता है, जैसे एक कुछ लॉजिक लगाएंगे तो उसमें आपको 35 आंसर आएगा, मतलब और भी आपके कुछ कुछ अलग अलग लॉजिक से भी आंसर आ सकते हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ। बट जिस भी लॉजिक से आ रहा है ना, तो या तो 35 आ रहा है या तो 37 आ रहा है, जो मेरा दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका आपको वैल्यू बताना है, क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, एक एक करके लिखते चलते हैं। 5, अब 5 के बाद मेरे को डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है नीचे में हम लोग 1 के बाद उतना जीरो लगा देते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट था तो 3 जीरो लगा दिए। यहाँ पर आपके पास ये कितना लिखा है 13, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो इसको हम लोग 1 2, है ना। नीचे की तरफ 65 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 1 2। अब जितना कटिंग हो रहा है सबको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो, 13 5 6 65 और ये 5 1, ठीक। बच क्या गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 के बाद 1 2 3, है ना। अब इसको मेरे को बनाना है तो 1 डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, इसको मेरे को 3 डिजिट बनाना है तो 1 तो 2 जीरो लगा दिया और फिर ये डेसिमल। ये सही आंसर क्या हो गया मेरा, ए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। देखिए वेल, है ना, वेल देखे होंगे पानी में ही रहता है। चमगादड़ हवा में उड़ता है। मेढक भी पानी का ही एनिमल है ना, एम्फीबियन बोलते हैं, पानी और बाहर दोनों में रहता है। पेंगुइन भी, है ना हमारा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो बाकी सब हमारा पानी से रिलेटेड है एक्सेप्ट जो चमगादड़ है, पैट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमगादड़, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। देखिए 3 से आपका 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/10 हो गया, 1/70 हो गया, है ना। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 3 में हम लोग इसको कैसे करें कि ये 3/2 हो जाए, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग गुणा किए हैं 1/2 का, तो ये मेरा क्या हो गया 3/2, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मेरा 3/2 है इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए हैं 1/3, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा 1/2 आ गया। देखो 1/2 1/3, देखते हैं ये क्या सीरीज चल रहा है ना। उसके बाद जब मेरा 1/2 है इसमें मैं ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि 1/10 हो जाए, तो 1/5, तो ये मेरा क्या हो गया 1/10 हो गया। मतलब मैं हर बार क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/1 के बटे में कोई अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर, है ना। 2 3 5, फिर अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7, तो 1/10 गुणित 1/7, ये क्या हो जाएगा 1/70। तो अब यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन में दिया है, अगला क्या हो जाना चाहिए 1/70 और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है। 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, डायरेक्ट 11, तो ये इसमें हम लोग 11 का गुणा कर देंगे, 11 7 77 और 1 जीरो है, तो ये 1/770, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, है ना, देख सकते हैं आप एक बार इसको और। देखिए ये वाला क्वेश्चन है एकदम आसान सा है, BEHKS, है ना। जैसे अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ BEHK, फिर यहाँ पर एक छोटा है S, ठीक है। B का रैंक कितना होता है 2, इसका रैंक कितना होता है 5, इसका रैंक कितना होता है आपका 8, इसका रैंक कितना होता है 11, है ना। यहाँ पे मेरे को कुछ पुट करना है, और ये S का रैंक कितना होता है 19, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे अल्टरनेट सीरीज़ का हो रहा है। जैसे यहाँ 2 को इसमें क्या किए हैं +6, है ना, +6। देखिए आप यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिर्फ एक से बता नहीं सकते हैं कि क्या पैटर्न चलेगा, तो अगले को देखते हैं। 5 से 11 हो गया, मतलब क्या किया गया है +6, है ना। और उसके बाद ये मेरा 11 से 19 हो गया, मतलब +8 किया गया है। तो यही चीज़ हमारा इसमें भी हो रहा होगा क्या, कलर को चेंज करके कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। रुकिए, ऐसा, ठीक है। ये मेरे पहले वाले सीरीज़ में क्या हो रहा है, पहले में हम लोग किए +6, तो अब इसी अकॉर्डिंग अगले में करना चाहिए कि +8। तो अगर हम लोग 8 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 16, है ना। और 16 किसका रैंक होता है P का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा P। आप चेक करना चाहेंगे, मैं यहाँ पे आपको नंबर भी, है ना, प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, सबका रैंक बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला ये हो गया, है ना, ACBDFE, है ना। थोड़ा मेरे को नंबर सब आस ही पास दिख रहे हैं, है ना। इसको जैसे कि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये मेरा ACB, इसका क्या मतलब है कि ये मेरा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। ये कुछ इस ऑर्डर में चल रहा है क्या, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 3-3 का पेयर देख रहे हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट का 3 का पेयर देखिए, है ना। अलग से लिख देता हूँ DFE। डी कितना होता है मेरा 4, हाँ, ये मेरा 5, ये मेरा 6, ठीक है। सीरीज़ में चल रहा है, बस ये थर्ड नंबर का टर्म है वो बीच में आ गया है, ठीक है। तो
आर एस, तो यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, आर का मेरा कितना होता है 18, एस मेरा कितना होता है 19, तो यहाँ पे मेरा क्या जाना चाहिए 20 नंबर का टर्म, 20 नंबर का टर्म, और 20 किसका रैंक होता है टी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टी। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा पूछेंगे बिल्कुल, है ना। देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है आपको कि निम्न में से कौन सा चित्र अगला होगा, है ना, अगला कौन सा चित्र होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा ए बी है ना, ये राइट वाले में देखते चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी है ना, उसके बाद बी और ये सी। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिएगा अगर हम लोग बाहर का नंबर को देखते हैं तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब पता चल रहा है कि ये फिर से मेरा प्राइम वाला सीरीज़ है, तो अगला जो भी मेरा बॉक्स होगा इसमें मेरा 7 रहेगा, है ना। लेकिन 7 कहाँ पर रहेगा, तो ये देखो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ना। यहाँ पर 2 है, अगले में 3 यहाँ पर है, अगले में 5 यहाँ पर है, तो अगले में मेरा 7 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी मेरा नंबर लिखा है उसके रैंक वाला अपोजिट साइड में बाहर की तरफ लिखा है, तो 7 किसका होता है, ये मेरा जी का होता है, इतना में कोई डाउट नहीं है ना। तो 7 और जी, 7 और जी, तो मेरा ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब बाहर जो लिखा है उसके जस्ट एक छोटा वाला अंदर की तरफ लिखा है, मतलब एफ लिखाएगा, है ना। लेकिन अब इसमें भी देखिए ये जो मेरा कैपिटल लेटर है ये भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले ए यहाँ है, दूसरे में ए यहाँ है, तीसरे में ए यहाँ, मतलब बी यहाँ है, तीसरे में डी यहाँ है, तो अगला जो कैपिटल होगा वो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा जी से एक छोटा वाला एफ और ये, ठीक है, कैपिटल भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो मेरे प्राइम नंबर्स हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए डी। ठीक है, पढ़े हैं हम लोग नॉन वर्बल सीरीज बहुत ही डिटेल में, याद होगा आप लोग को। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट फिगर, इसमें भी नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, ये भी लगभग हमारा लगभग सिमिलर सही है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, है ना, यहाँ पे इसको एक बार देखिएगा, बी है ना, बी का रैंक कितना होता है 2, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 6, मतलब हम लोग 2-2 ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, है ना, 2-2 ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम लोग नंबर को देखते हैं तो 12 + 3 15, है ना, +3 और 15 में +3 18, मतलब अगला वाला क्या आना चाहिए 21। ठीक है, मतलब जो हमारा नंबर है 12 में +3 15, है ना, 15 में +3 18, तो अगला में क्या आना चाहिए +3, मतलब कितना 18 + 3 21, है ना। अब यहाँ भी देखिएगा पहले बाहर है, फिर अंदर हुआ, फिर बाहर हुआ, तो अगले में फिर से अंदर हो जाना चाहिए, है ना। और ये भी कैसे है हमारा, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है राइट साइड, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 12, यहाँ 15, यहाँ 18, तो अगले में अंदर की तरफ 21 होना चाहिए, ये हम लोग लिख दिए क्या 21, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 21, तो मेरा ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो दोनों वैसे कट गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मेरा क्लॉकवाइज में 2-2 के डिफरेंस में है, 2 4 6, यहाँ पर देखिए ये मेरा 3 5 7, है ना, यहाँ क्या इतना, सॉरी 4 6 8, है ना। तो अब यहाँ पर भी मेरा इसके अपोजिट साइड से, है ना, जहाँ पे आपका देखिए जिसमें 2-2 का डिफरेंस हो, इसमें देखिएगा जी मेरा 7 होता है ना, ये मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो उल्टा कम हो जा रहा है, लेकिन ये है मेरा 5 7 9। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कि यहाँ पर आपका ई हो जाए, यहाँ पर आपका जी हो जाए, 2-2 के डिफरेंस में है जी, जी है ना, अच्छे से लिखा हो जी, और ये आई। ठीक है, ई, फिर मैं +2 करूँगा तो जी, फिर मैं +2 करूँगा तो आई। ठीक है, क्योंकि ई का रैंक होता है 5, जी का रैंक होता है 7 और आई का रैंक होता है 9। ठीक है, आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अभी जल्दी आपका 24 तारीख को एग्ज़ाम होने का है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्री बी एड का जो अभी एग्ज़ाम हमारा हुआ था 17 जून को, उसका वाला भी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं है करके थोड़ा लेट चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्री बी एड का एग्ज़ाम जो 2023 का हुआ था, इसका रीजनिंग पोर्सन, एप्टीट्यूड तो उसमें होता नहीं है, सारे आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। कमेंट कर दीजिएगा जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, इसका PDF भी हम लोग जल्दी अपलोड करवा देंगे। मेरा ईमेल ID, फेसबुक प्रोफाइल, सबका लिंक आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।